नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, क्या इस देश में अभी हाल फिलहाल में 10-12 साल में सोच सकते थे आप कि इस देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाएगी, प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह से झूठा करार देगी? सोच सकते थे क्या? लेकिन हकीकत ये है कि अब ये होने लगा है। आप सोच सकते थे क्या कि ये सरकार कभी चौतरफा गिरेगी और सरकार बचने के रास्ते ढूंढेगी? लेकिन ये हो रहा है। 4 मुद्दों ने सरकार को घुटने पे लाके रख दिया है। एप्स्टीन फाइल, जनरल नरवणे, यूजीसी नियम और इंडो यूएस ट्रेड डील। सरकार रोज बचती नजर आती है। लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। लोग अब सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। लोग सरकार को घेरने लगे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री से भी सीधा आईना दिखाने लगे, एक तरह से उन्हें झूठा करार देने लगे हैं। सोशल मीडिया पे ही सही, छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन शुरू हो गया है। एक ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं, वहाँ पर एक फीचर है कम्युनिटी नोट। आपको याद होगा कि कोई भी आप पोस्ट डालते हैं, अगर पब्लिक को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं तो वहाँ कम्युनिटी नोट डाल सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को, छोटे मोटे किसी को नहीं, प्रधानमंत्री जी को लोग आईना दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट डालते हैं, कहते हैं कि वी आर डेडिकेटिंग आवर प्रेजेंट सो दैट द कमिंग जनरेशन इनहेरिटेड ए सिक्योर एंड ब्राइटर टुमारो। कि कल आज हम अपना प्रेजेंट डेडिकेट करें ताकि आने वाला भविष्य जो है वो सुंदर हो। तो लोग आईना दिखाते हैं कि ये सरकार तो जो भी सोशल जस्टिस के नाम पे जो भी पॉलिसीज बनाती है वो सिर्फ एक मतलब कुछ समुदायों को निशाने पर लगकर बनाती है, जो आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 14 और 15 आर्टिकल है उसका उल्लंघन है। दिस पॉलिसीज आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड टू रिमेन पावर। मतलब ये सरकार जो भी योजनाएं बनाती है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने के हिसाब से बनाती है। ये मोदी जी को लोग आईना दिखा रहे हैं। निशिकांत दुबे, उन्हीं के खासम खास को, जब उन्होंने वो बयान दिया था कि मोदी जी सवालों से ऊपर हो गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, ये एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सवालों से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। नेताजी ये भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश से हैं, ना कि देश प्रधानमंत्री मोदी से हैं। और ताज़ा उदाहरण कल का, अश्विनी वैष्णव, हमारे रेल मंत्री, एआई एक्सपो जो हो रहा है उसको लेके बड़ा बखान किया था कि इंडियाज डिसाइसिव स्ट्राइड इनटू एआई पावर्ड फ्यूचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो देश को एआई में बहुत आगे पहुंचा दिया, इस तरह का वो कहने की कोशिश करते। लोगों ने नीचे आईना दिखा दिया कि वहाँ इस एआई एक्सपो में कितनी मिसमैनेजमेंट थी। लास्ट मिनट पे मोदी जी की एंट्री प्लान की गई, उसके लिए लोगों को बाहर किया गया। 6 घंटे तक सारे जितने वहाँ पर बेचारे प्रोडक्ट लेके आए थे उनको बाहर किया गया, उनके प्रोडक्ट चोरी हुए, अंदर सामान चोरी हुआ, मिसमैनेजमेंट था सारे का सारा। लोगों ने तुरंत आईना दिखा दिया। इसी तरह से एक दिन राजनाथ सिंह को भी आईना दिखाया, जब उन्होंने भी अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के रूप में 7 साल के कार्यकाल की बड़ी वाहवाही की, तो आईना दिखा दिया कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत कितना कम खर्च कर रहा है रक्षा पर। तो ये देश जग रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे ये देश सच्चाई बताने लगा है। धीरे धीरे ये देश आईना दिखाने लगा है सरकार को, क्योंकि सरकार के आसपास इस वक्त बहुत एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है। मोदी जी की इमेज पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है इस वक्त। कुछ लोग, मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि वो 2014 और 2019 के चुनाव थे जो मोदी के नाम पर लोगों ने आंख बंद करके वोट दे दी थी। आज की डेट में मोदी नाम का फैक्टर खत्म हो चुका है। आज की डेट में बीजेपी अगर जो चुनाव जीत रही है वो सिर्फ अपने मजबूत आर्थिक ढांचे, मजबूत रणनीति और मजबूत संगठन की वजह से जीत रही है। मोदी का कोई श्रेय नहीं है, इसमें कोई रोल नहीं है, ये लोग लिखने लगे हैं। अब ऐसे में जब एक वैक्यूम बन रहा है तो मौका किसके लिए? मौका विपक्ष के लिए है कि वो अपनी जगह बनाए। उसके लिए विपक्ष को अपनी राजनीति में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने एग्रेसिव पॉलिटिक्स की, अभी हाल ही में घेरा है सरकार को, सरकार घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस ने हरदीप पुरी के पीछे एक तरह से यूं कह लीजिए आपकी जो है वो पूरा
जो है पवन खेड़ा को तो ऐसा लग जैसे लगा दिया है कि हरदीप पुरी को तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खुद के अंदर भी कुछ बदलाव करने ज़रूरी है। आलम यह है कि जब से ये जोश दिखा है कांग्रेस में, नई कांग्रेस दिखी है, राहुल गांधी ने अटैकिंग वो अपनाया है, तब से कांग्रेस बहुत से राज्यों में सड़क पे दिख रही है। मैंने पहले भी कहा था, सोचिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कांग्रेस एग्रेसिवली सड़क पर है। और तो और मठाधीश, दिल्ली में बैठे मठाधीश अब सड़कों पे उतर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शैलजा जी, ये उत्तराखंड की प्रभारी हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शैलजा जी जाती ही नहीं थी, महीनों महीनों उत्तराखंड नहीं जा रही थी, लेकिन अब शैलजा जी भी सड़क पर दिख रही हैं। तो शैलजा जी जैसे कई मठाधीश अब सड़क पर उतर आए हैं। और ये जो बदलाव का प्रोसेस कांग्रेस ने शुरू किया है, इसी प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें करनी, लेकिन एक कदम जिसकी मैं आज सराहना करना चाहूँगा जो आपके सामने लाऊं, वो केरल में हुआ है। वो बहुत अच्छा हुआ है। मुझे लगता है कांग्रेस को हर राज्य में वो करना चाहिए। कांग्रेस ने वहाँ एक फरमान जारी किया, केसी वेणुगोपाल गए हैं वहाँ पर, उनका राज्य है केरल में विधानसभा चुनाव होने, जीत कांग्रेस की प्रबल दावेदार, कांग्रेस जीत की प्रबल दावेदार है। तो वहाँ फरमान जो केसी वेणुगोपाल ने जारी किया वो नॉर्मली राजनीति में नहीं होता। उन्होंने कहा है कि केरल विधानसभा चुनाव में जो विधायक के लिए चुनाव लड़ेगा, जीत गया तो ठीक है, फिर तो विधायक है ही है, जिसका नंबर लगेगा मंत्री भी बन जाएगा, जिसका नहीं लगेगा विधायक तो है ही। लेकिन जो हार जाएंगे वो इस उम्मीद में ना बैठें कि हारने के बाद अगर सरकार बनती है तो भी उन्हें किसी बोर्ड, किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया जाएगा या कुछ इस तरह का पद मिलेगा। उन्हें वो कतई नहीं मिलेगा। आप चुनाव हार गए, घर बैठिए। वो जो पोजीशंस है चेयरमैन की, वो उन लोगों को मिलेगी जो डिजर्विंग होते हुए सिर्फ पार्टी की साख रखने के लिए चुनाव से पीछे हट गए, क्योंकि 2 में से टिकट तो किसी एक ही को मिलना था या 3 में से एक को मिलना। तो जो बाकी हट जाते हैं लेकिन पार्टी को मालूम है कि वो डिजर्विंग थे, उन्हें इनाम के तौर पर वो बोर्ड कॉरपोरेशन की चेयरमैनशिप दी जाएगी, ना कि उनको जो विधायक चुनाव हारने के बावजूद भी हमेशा खास करके कांग्रेस में आस में बैठे होते हैं कि कुछ ना कुछ मलाई तो मिल ही जाएगी, बस सरकार बन जाए अपनी। और ये बहुत होता है, इवन बीजेपी में भी होता है ये, कि जो चुनाव नहीं भी जीत पाते, हार जाते, फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ पद मिल जाता है। बोर्ड चेयरमैन, कॉरपोरेशन चेयरमैन तो बड़ी उम्मीद लगाते हैं लोग। ये कांग्रेस ने ट्रेंड बड़ा ज़बरदस्त शुरू किया है। मुझे लगता है इस ट्रेंड को असम में भी, पंजाब में भी, जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं, लागू करना चाहिए। बहुत सारी जगह पर इसको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग रन में फ़ायदेमंद रहेगा। नाराज़ वो होगा जो चुनाव हारेगा। चुनाव लड़ना हर कोई चाहता है। चुनाव हारने के डर से कि भाई मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, जोर भी ज़्यादा लगाएगा उम्मीदवार। और दूसरी बात, बहुत से उम्मीदवार टिकट के लिए ऐसे अप्लाई कर देते हैं जो ग्रुपिज्म में किसी के उससे रिकमेंडेशन से और एक प्रेशर टैक्टिस से झूठे सर्वे करवा के टिकट ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हार भी जाएं तो सरकार बनने पे हमको चेयरमैन वगैरह बना देंगे। लेकिन अब क्या होगा, अब एक ऐसे कैंडिडेट फिल्टर हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर जो जेन्युइन भी है वो हार भी जाएगा तो अगली बार के लिए तैयारी करेगा। और जिसकी टिकट कटी है वो मायूस होकर किसी और पार्टी का रुख नहीं करेगा या घर नहीं बैठेगा, वो काम करेगा, पार्टी के साथ ही काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसे विधायकी ना भी मिली तो क्या हुआ, कोई ना कोई जिम्मेदारी तो ज़रूर मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और दूसरी बात, एक पूरे देश में संदेश कांग्रेस का जाएगा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का कि अगर आप सच में कर्मठ कार्य करता है तो पार्टी आपको सम्मान देगी। टिकट भले ही ना सबको दे पाए, लेकिन सम्मान तो ज़रूर देगी। तो ये एक ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड है, इसको शुरू कीजिए। जैसे बीजेपी का ट्रेंड है, बीजेपी ने नैरेटिव बनाया है कि बीजेपी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ऐसे ही कांग्रेस भी ये ट्रेंड शुरू करे कि पार्टी के अंदर जो ईमानदारी से काम करेगा, पार्टी उसको सम्मान देगी, इज्जत देगी, और जो डिज़र्व करता है वो उसको मिलेगा। तो देर आए दुरुस्त आए, पर ट्रेंड अच्छा है, केरल से ही सही, लेकिन कहीं से शुरुआत तो अच्छी हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।